कृतिका की शादी को 2 साल हो चुके थे। घर में सास ससुर थे और एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। कृतिका अपने ससुराल में खुश थी। पति अनुज उसका पूरा ख्याल रखते थे। घर में सभी को बच्चे का इंतजार था। कुछ महीनों पश्चात कृतिका ने खुशखबरी सुना दी। घरवाले गोद भराई को लेकर बड़े उत्सुक थे। गोद भराई की तारीख निश्चित हो गई। सभी मेहमानों को खबर कर दी गया। सबसे पहले कृतिका के मायके में खबर कर दी, जिससे कि वे पूरी तैयारी के साथ आए। कृतिका का मायका साधारण तथा बहुत ही सीधे साधे लोग थे। गोद भराई का समय आ गया। सभी मेहमान आने लगे। कृतिका की मम्मी और भाई 2 दिन पहले ही आ चुके थे। कृतिका भी खुश थी, 2 दिन मम्मी के साथ रहूंगी। दूसरे दिन गोद भराई की रस्म शुरू होने वाली थी। कृतिका की सास ने कृतिका की मम्मी से कहा, आप जो कुछ भी उपहार में लाए हैं तथा कृतिका के लिए जो भी सामान लाए हैं वह सब बाहर लेकर आ जाएं। सभी मेहमानों को दिखाना है। कृतिका की मम्मी थाली में लेकर सभी चीजें लेकर बाहर आ रही थी। ननंद ने देखा थाल में चीजें बहुत कम और सस्ती सी थी। उसने थाली वहीं उनसे खींचते हुए अपने हाथ में ली और जोर से कृतिका को दिखाते हुए बोली, तुम्हारी मम्मी गोद भरने आई है या हमारा मजाक बना रही है? सभी मेहमान के सामने तुम्हारी मम्मी को इतनी समझ नहीं है कि अपने दामाद के लिए कुछ सोने की चीज लेकर आए। खाली हाथ आ गई है और भला बुरा बोलने लगी। इतना ही नहीं, सास ने भी लिफाफे खोल कर देखे, उसमें सिर्फ 500 रुपए की नोट थी। सास ने भी लिफाफा पटक दिया। मेहमानों के कानों तक बात पहुंच चुकी थी। उनमें से तो कोई कुछ नहीं बोला, पर उन्हें भी बुरा लग रहा था कि इतने शुभ प्रसंग में और मेहमानों के रहते ननद ने कृतिका की मम्मी का अपमान किया है। कृतिका की मम्मी का चेहरा उतर गया था। कुछ बोल तो ना पाए, पर मन ही मन रोनी सी हो गई। क्या करती बेटी की माँ जो थी। कृतिका का भाई आगे बढ़कर कुछ बोलता, इसके पहले उसकी माँ ने उसे रोक लिया। अनुज यह सब देख और सुन रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी बहन को फटकारा और कहा कि आप लोग सिर्फ उपहार को देख रहे हो, पर यह नहीं देखा कृतिका की माँ इतनी दूर से आई है, कुछ अरमान लेकर आई होगी। वो कुछ लेने नहीं बल्कि हमें ही उपहार दे रही हैं। मैं आज सबसे पूछता हूँ कि क्या बेटी जो बहू बन ससुराल के वंश को आगे बढ़ाती है, उसके लिए आप लोग क्या लाएं? बहू की माँ भाई के लिए क्या लाएं? तुम कृतिका की ननद बन उपहार की उम्मीद उसकी माँ से क्यों करती हो? तुम क्या लाई उनके लिए ये बताओ। लड़के वाले कभी देते नहीं, लेकिन हमेशा लेने की आस रखते हैं, और वो भी डंके की चोट पर। उसने कृतिका की माँ के लाए हुए उपहार को उठाया और सब कुछ कृतिका के हाथ में दिया। उसने अपनी बहन से कहा, इन सब पर सिर्फ कृतिका का अधिकार है। जब आप लोग कृतिका या उसके घर वालों के लिए कुछ न लाए तो उनसे ऐसी उम्मीद क्यों? अनुज ने अपनी बहन से आगे कहा, कल को तुम्हारी गोद भराई होगी और मैं सोना, चांदी, रुपया, पैसे देने में असमर्थ रहूं और तुम्हारे ससुराल वाले हमारी बेइज्जती करेंगे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? इतना सुनते ही कृतिका की ननंद को बड़ा अफसोस हुआ। उसकी आंखें भर आईं। अनुज ने कहा, मायके वाले कुछ दे ना दे पर उनकी बेटी हमारे वंश को आगे बढ़ाती है, क्या ये काफी नहीं? ननद ने कृतिका की मम्मी से माफी मांगी और कहा, इतने अच्छे शुभ कार्य में मैंने पानी फेर दिया। सास भी शर्मिंदा हुई
लेकिन लड़के की माँ कब झुकती है, बस गोद भराई की रस्में शुरू करवाने लगी। बेटे की बात उन्हें पसंद नहीं आई, लेकिन अपनी बेटी के साथ समान ऐसा सलूक हुआ तो सोचकर चुप रही। कृतिका खुश थी कि आज उसके पति ने इतनी बड़ी बात कही, और वो भी सबके सामने। धन्यवाद दोस्तों।